तमिलनाडु में धनबाद की बेटी की मौत से उठा बड़ा सवाल। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में अमोनिया गैस रिसाव हादसे का शिकार हुई धनबाद के टुंडी प्रखंड की बेटी प्रीति राणा अब इस दुनिया में नहीं रही। 21 जून को हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रीति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 26 जून की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। चेन्नई से हवाई मार्ग के जरिए उनका पार्थिव शरीर पहले रांची लाया गया और फिर विशेष एम्बुलेंस से टुंडी प्रखंड के जीतपुर पंचायत स्थित बंगारो गांव पहुंचाया गया। शव गांव पहुंचते ही पूरा इलाका गमगीन हो गया। हालांकि अंतिम संस्कार से पहले लड़की और लड़के पक्ष के परिजनों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी, जिसे प्रशासन ने सूझबूझ से संभाला। पत्नी गई थी तमिलनाडु काम करने के लिए, वहीं पर कंपनी में डेथ हुआ है। कितना दिन पहले काम करने गई थी? 2 साल पहले। तो वहाँ से किस प्रकार का मृत्यु हो गई? वहाँ से पता चला हमको 24 तारीख को, डेट का पता चला 26 तारीख को, और आज 1 तारीख को बॉडी मेरा घर आया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से वही मुआवजा दिला देते तो अच्छा रहता। बच्चा है 2। कितना साल का बच्चा है? एगो है 6 साल का, एगो है 4 साल का। तो इधर आप लोग के इधर काम करने का क्या क्या साधन है जो बाहर जाना पड़ रहा है? इधर कोई साधन नहीं है, इसलिए तो बाहर जाना पड़ता है। इधर का व्यक्ति लोग काम करने कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर दिल्ली, बम्बई, सब बाहर ही जाते हैं, प्रवासी। सब सुने कि जेंट्स काम करता है, इधर का लेडीज लोग भी काम करती है क्या? लेडीज़ लोग भी जाती है, बहुत सारा लड़की इधर से जाती है। जो मृत है प्रीति देवी, उसकी हम मामा का बेटी है। मामा की बेटी मेरी थी, हम ही शादी लगाए थे उसका। उसके बाद वो मतलब वहाँ पे लड़ा झगड़ा होने लगा। वो लोन ली थी कि नहीं ली थी हम नहीं जानते सर। मेरा घर है झिनाकी। उसके बाद वो लोन ली कि नहीं ली, लेकिन उसका पति मेरा जाकर बोलता था मेरे घर में जाकर कि तुम्हारी बहन लोन ली है। लड़की रहती थी, एक बार उसको मार पीट इसको किया, एक बार 2 बच्चा भी हो सकता। शुरू से कभी उसको देखे अभी नहीं जो चाहिए। इनका मृतक जो है महिला जो डेथ करी है, उनको यहाँ तक लाने के बाद अभी क्या फैसला हुआ? अभी फैसला हुआ है कि हम जैसे वहाँ से 2 बजे लहास वहाँ से विकास का फोन गया पहले। तो विकास बोला कि नहीं हम लहास नहीं लाएंगे, हम मेरा कोई नहीं। झगड़ा चल रहा था दोनों में। विकास कौन? हाँ, विकास का हस्बैंड, प्रीति का हस्बैंड। वो बोला कि नहीं हम लहास नहीं लाएंगे, में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसको हम नहीं लाएंगे। लेकिन प्रीति राणा की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि यह झारखंड के उस बड़े सवाल को सामने खड़ा करती है जिससे यह राज्य वर्षों से जूझ रहा है। आखिर यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है? यह वही झारखंड है जो देश को बड़ी मात्रा में खनिज संपदा देता है, जिसकी जमीन से निकलने वाला कोयला, लोहा और अन्य खनिज देश के विकास की रफ्तार बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस राज्य की संपदा से देश आगे बढ़ता है, उसी राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोग आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख क्यों कर रहे हैं? चेन्नई, मुंबई, सूरत जैसे शहरों से आए दिन झारखंड के प्रवासी मजदूरों की मौत की खबरें सामने आती हैं। कभी हादसे में, कभी बीमारी से, तो कभी खराब हालातों में काम करते हुए लोग अपनी जान गंवा देते हैं। प्रीति राणा की मौत ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं? क्या सरकार और जनप्रतिनिधि पलायन रोकने में नाकाम है? और आखिर इन प्रवासी मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की ओर से सहायता राशि दी गई, लेकिन क्या किसी परिवार के उजड़ने की कीमत सिर्फ आर्थिक मदद से पूरी हो सकती है? मामला है कि एक बंगारू की निवासी है प्रीति देवी, जो एक प्रवासी मजदूर के रूप में तमिलनाडु में काम कर रही थी। और वहाँ पे एक मछली कंपनी थी, सी फूड बोल के। उसी कंपनी में गैस लीकेज के कारण इनकी मृत्यु वहाँ पे हो गई, जो काफ़ी दुखद और दुखदायी घटना है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। झारखंड का दुर्भाग्य है कि आज झारखंड जैसे इस मिनरल राज्य में यहाँ के लोग दूसरे जगहों पर काम करने जा रहे हैं, जो काफ़ी दुखद और काफ़ी इस बात का मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ किस तरह का घटना हमारे क्षेत्र में हो रही है। झारखंडी जनता के जीवन में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। सरकार का मशीनरिया फेल, रोजगार देने नहीं सक रहा है। झारखंडी जनता बाहर प्रदेश में काम करेगा, अपना जीवन गंवा कर रहा। आप देख ही रहे हैं, झारखंड लूट का बाजार बन गया है। और इसमें क्या हम लोग बोले?
ये घटना है, आपका मालिक बाहर के कमाने गई थी, आपका अपना जीवन गंवाया हो। आज बंगारो गांव की यह घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे झारखंड की पीड़ा को दिखा रही है। आखिर खनिज संपदा से भरपूर राज्य के लोग रोजगार के लिए दर दर भटकने को क्यों मजबूर हैं?